12 मार्च 2024 से इस्लाम धर्म का सबसे पाक महीना रमजान शुरू हो चुका है। यह पूरे महीने रहेगा और 10 अप्रैल 2024 को इसका आखिरी दिन होगा। हम रमजान पर तो नहीं, लेकिन नमाज पर बात करना चाह रहे हैं। सड़क पर नमाज, दिल्ली पुलिस की लात, क्या यह सब सही है? नमस्कार, मैं मनीष कुमार अंकुर खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। सड़क पर नमाज पढ़ते हुए और दिल्ली पुलिस के जवान द्वारा लात मारते हुए एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ है। इस पर लोगों की काफी प्रतिक्रियाएं आई। कुछ लोगों का कहना है कि सड़क पर नमाज पढ़ना गलत था, तो वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि नमाज करते हुए दिल्ली पुलिस का रवैया बेहद शर्मनाक था। खैर, वीडियो में देखा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस का जवान नमाज अदा कर रहे लोगों पर कैसे लात मार रहा है। वीडियो काफी तेजी से वायरल भी हुआ। बता दें कि राजधानी दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में पुलिसकर्मी सड़क किनारे नमाज अदा कर रहे व्यक्ति के साथ अपमानजनक व्यवहार करते नजर आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस का यह पुलिसकर्मी नमाज अदा कर रहे शख्स को हटाने के लिए उसे लात मार रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस ने सख्त एक्शन लेते हुए पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया है। खैर, हम इस बात का समर्थन नहीं करते कि नमाजियों पर लात चलाई जाए। अगर कोई नमाज कर रहा है तो उस पर लात मारना गलत था, उस पर केस भी किया जा सकता था, जो करना था दिल्ली पुलिस करती, लेकिन लात मारना गलत था। खैर, वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर जुम्मे की नमाज चल रही थी। इस बीच एक पुलिसकर्मी अभद्रता करता हुआ दिखाई दिया। पुलिसकर्मी नमाज पढ़ रहे युवकों पर लात मारता है, तो वहीं दिल्ली पुलिस की इस हरकत के बाद मौके पर मौजूद लोग भड़क गए और हंगामा शुरू हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिसकर्मी को घेर लिया और धक्का मुक्की भी शुरू हो गई। वीडियो में पुलिसकर्मी को मारने की भी बात सुनी जा सकती है, जो यह भी गलत है। लेकिन वीडियो का दूसरा पहलू यह भी है कि नमाज पढ़ते लोगों को पुलिस वहां से हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लोग जुमे की नमाज करने पर अड़े रहे, जिससे दिल्ली पुलिस के जवान ने ताब में आकर नमाज अदा कर रहे लोगों को लात मार दी, जो सरासर गलत थी, या इसको यूं कहें कि अमानवीय थी। वहीं कुछ समझदार लोगों का कहना है कि नमाज पढ़नी है तो मस्जिद जाइए, हनुमान चालीसा पढ़ना है तो मंदिर जाइए, लेकिन मंदिर मस्जिद ना जाकर आप सड़क पर बैठ जाएंगे तो इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है? सड़क चलने के लिए होती है, सड़क गाड़ियों के लिए होती है, पैदल चलने वालों के लिए होती है। सड़क ट्रांसपोर्ट का साधन है, ना कि उसको घेरकर धार्मिक गतिविधि की जाए। आम लोगों के टैक्स के पैसे से सड़कें, हाईवे इसलिए बनाए जाते हैं ताकि सभी लोगों को सुख सुविधाओं का लाभ मिल सके, लेकिन उसको घेर कर बैठ जाएं, धार्मिक अनुष्ठान करें, यह सरासर गलत है। मस्जिद इसलिए बनाई गई ताकि वहां नमाज पढ़ी जाए। उलेमाओं का दो टूक कहना है कि रास्ता रोकना गलत है। जो चीज जिस काम के लिए बनाई गई है उसी के लिए उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सामाजिक चीज है तो सामाजिक काम होना चाहिए। किसी को तकलीफ देकर जानबूझकर इबादत करना मुनासिब नहीं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी सड़क पर इबादत को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि इस्लाम में लोगों का सड़क पर बैठना गलत है। लोगों को तिजारत वगैरह की जायज जरूरतों की वजह से वहां बैठने की इजाजत भी दी गई, तो कुछ शर्तों के साथ कि वो रास्ते पर चलने वालों का हक ना मारें, उनके लिए परेशानी खड़ी ना करें। अब सवाल यह होना था कि क्या सरकारी सड़क पर कब्जा करना एक गैर इस्लामी के लिए हराम है या नहीं? जवाब में लोग दूसरे धर्म उत्सवों पर सवाल खड़े करते हैं। कावड़ के लिए रास्ता रोकने पर जवाब मांगते हैं, पूछते हैं कि जागरण या बारात में नाचना कूदना शोर मचाना कैसे सही होगा? सड़क पर नाचना गाना भी सही नहीं है, इसे हम जायज नहीं ठहरा रहे हैं। पर क्या कावड़ हर हफ्ते निकलती है? इस्लाम में 5 वक्त की नमाज जायज है, मान्यताओं के मुताबिक खास है। नमाज अल्लाह को राजी करने और उनसे माफी मांगने का जरिया है। माना जाता है कि नमाज अदा करते वक्त इंसान अल्लाह के सबसे करीब होता है। हर मुसलमान के लिए दिन में 5 बार नमाज करना वाजिब है। बचपन से इसकी शिक्षा भी उन्हें दी जाती है। फज्र यानी तड़के, जुहर यानी दोपहर, असर मतलब सूरज ढलने से पहले, मगरिब मतलब सूरज छिपने के बाद, और ईशा यानी रात में। इन्हीं 5 वक्त में नमाज पढ़ी जाती है। इसके अलावा भी नमाज पढ़ी जाती है, जिसे नफील नमाज कहते हैं, लेकिन पढ़ने पर बेहद सवाब मिलता है। नमाज अदायगी किसी भी पाक साफ जगह पर पढ़ी जा सकती है, लेकिन इस्लाम में पुरुषों के लिए नमाज पढ़ना विशेष महत्व रखता है। हदीस के मुताबिक पैगंबर मोहम्मद ने कहा कि अकेले में नमाज अदा करने की तुलना में मस्जिद में नमाज अदा करना 27 गुना बेहतरीन है। अब ऐसे में सवाल है कि किन मजबूरियों में नमाजियों को सड़क पर आना पड़ता है? क्या उन्हें मस्जिद में जगह कम पड़ रही है जिसके कारण वो सड़क पर नमाज पढ़ते हैं?
और अगर वाकई ऐसी वजह है तो क्यों पार्क या स्कूल या मैदान में या पार्किंग की छत पर नमाज नहीं की जा सकती, या उन्हें ऐसी जगह अलॉट क्यों नहीं की जा सकती? किसी को तकलीफ ना हो ऐसी जगह नमाज करनी चाहिए, किसी को परेशानी ना हो ऐसी जगह नमाज करनी चाहिए। सड़क पर नमाज करना जब इस्लाम में ही जायज़ नहीं है तो फिर सड़क पर नमाज क्यों अदा की जा रही है? इस पर जो सवाल उठ रहे हैं, या दिल्ली पुलिस का जो रवैया था, हम उसकी तरफदारी नहीं कर रहे हैं। हम साफ स्पष्ट कर देना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम मुसलमानों की तरफदारी कर रहे हैं या हिंदुओं की तरफदारी कर रहे हैं। हम न्यूट्रल होकर कहना चाहते हैं, जब इस्लाम में इस चीज़ को हराम माना गया है तो सड़क को घेरना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। आप सड़क पर नमाज अदा ना करके मस्जिदों में जाएं, पार्क में नमाज पढ़ें, या फिर बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो मुसलमानों की जगहें हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी जगह है, वहाँ पर जाकर नमाज अदा कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सड़क को घेर कर नमाज अदा की जाए, क्योंकि सड़क पर नमाज अदा करना, या मैं नमाज के लिए ही नहीं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान भी हैं, जैसे जागरण हो रहा है, अगर सड़क को घेर कर जागरण किया जा रहा है ये भी गलत है। ऐसे कई ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं, जैसे कुछ धार्मिक यात्राएं निकाली जा रही हैं हिंदुओं की तरफ से और वहाँ पे कार चढ़ा दी गई, और जो कार चढ़ाने वाले थे वो भी हिंदू होते थे। मतलब जरूरी नहीं है कि मुसलमान कार चढ़ाए या मुसलमानों पर हिंदू कार चढ़ाए, दुर्घटना कहीं पर भी हो सकती है, क्योंकि जो सड़क है वो चलने के लिए है। क्या पता किसी को कितनी जल्दी है, क्या पता जो सड़क पर गाड़ी चला रहा है उसको हार्ट अटैक आ जाए। क्योंकि एक ऐसा मामला अभी राजस्थान में आया, धार्मिक अनुष्ठान, कुछ यात्रा चल रही थी, अभी हाल ही की बात है, और पीछे से एक गाड़ी वाले ने जिप्सी वाले ने अचानक से उस धार्मिक अनुष्ठान पे जो यात्रा निकल रही थी उस पर गाड़ी चढ़ा दी। वहां पे कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए, और ऐसे कितने मामले आए। मध्य प्रदेश से भी एक ऐसा मामला आया था जिसमें 2-3 लोगों की मौत भी हो गई थी। तो देखिए, ये जो चीजें हैं, हम हादसों को दावत दे रहे हैं, हादसे ही नहीं, हो सकता है कि कोई जानबूझकर भी दंगे फसाद कराने के लिए इस तरीके की हरकत कर दे कि नमाज वहां पे हो रही है, जैसे दिल्ली पुलिस के जवान ने हरकत की। अगर दिल्ली पुलिस का जवान, सोचिए, बहुत बड़ी बात है कि अगर दिल्ली पुलिस का जवान नहीं होता और कोई ऐसा ही भड़का हुआ आम आदमी होता और उस नमाज पर इस तरीके की हरकत कर देता तो क्या होता? वहां पे दंगे नहीं होते। तो हम मुस्लिम पक्ष से अपील करना चाहते हैं कि देखिए, आप नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों में जाइए, बहुत सारी जगहें हैं, 5 वक्त की नमाज होती है, बहुत अच्छी बात है कि 5 वक्त की आप नमाज अदा करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, देखिए, आप अपने समाज में जाइए, अब उसका अच्छे से मैसेज दीजिए, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कर सकते हैं। खैर, मेरी बात अगर किसी भी पक्ष को बुरी लगे, चाहे हिंदू पक्ष को, चाहे मुसलमान पक्ष को, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। लेकिन हम यही कहेंगे, पाक महीना चल रहा है रमज़ान का, और आप अच्छे से इबादत करें। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, आप उन पर फोकस करें, इन चीज़ों को थोड़ा सा साइड रखें, और आप भी खुद सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखने के लिए आप उनके हम सफ़र बने, सहयोग करें। तो इसी के साथ में मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। मैं मनीष कुमार अंकुर, खबर 24 एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। भाई सजदे में थे, देख सकते हो भाई लोग, ये सजदे में थे भाई लोग, जितने भी है, नियत कर रखे थे, इसने लात मारा है, पुलिस वाले ने लात मार रहा है और मुसलमानों को मार रहा है। ये इन लोग की वीडियो है।